जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 13। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था शाकाहार और निद्रा का पारस्परिक संबंध, जिसमें हमें बताया गया था कि जो लोग शाकाहार करते हैं उनको नींद अच्छी आती है अपेक्षाकृत जो लोग मांसाहार करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। भोजन रेशेदार होना चाहिए। हमारे स्वास्थ्य का मूलभूत आधार भोजन है। इसी के आधार पर हमारे शरीर के सारे अवयव ठीक तरह से काम करते हैं। इसके विपरीत यदि हम अखाद्य का प्रयोग करते हैं तो उसी के अनुरूप स्वास्थ्य भी ढलता चला जाता है। भोजन में स्वाद को महत्व देकर प्रायः उसका सार तत्व हम नष्ट ही कर डालते हैं। फलस्वरूप वही आहार जो हमें स्वस्थ रखता तरह तरह की बीमारियों का कारण बन जाता है। आहार में रेशेदार भोजन का विशेष महत्व है, जो सब्जी, फल, अनाज आदि में पाया जाता है। यह स्वयं पचता तो नहीं है और ना ही सूखा जाता है, पर इसकी सहायता से पाचन के विभिन्न भागों से निकलने वाले एंजाइम अपना कार्य ठीक प्रकार से कर पाते हैं। इसकी कमी हमारे शरीर के लिए अति हानिकारक है। शरीर विज्ञानियों का कहना है कि रेशेदार भोजन के बिना हमारा स्वस्थ रहना दुर्लभ है। इसकी कमी से रक्त की अपर्याप्त संचार वाली दिल की बीमारी, कोलन, मलद्वार का कैंसर, अपेंडिसाइटिस, पित्ताश्मरी तथा हार्निया आदि भयंकर से भयंकर रोग हो जाते हैं। खाद्य पदार्थों का ठीक प्रकार से प्रयोग न करने से तमाम सारा रेशा बाहर फेंक दिया जाता है। सफेद मैदे में से यह सार तत्व निकाल दिया जाता है। प्रयोग के समय उसमें रेशे की मात्रा 2.5% ही रह जाती है, जबकि सूखे साबुत अनाज में यह 10 से 12% तक होती है। कई प्रकार के रोग ऐसे होते हैं जो मांसाहारियों में विशेष रूप से पाए जाते हैं। इसका मूल कारण मांस में रेशे का अभाव ही है। अपने देश में हृदय रोगों से प्रायः 30 लाख आदमियों की मृत्यु होती है, जिनमें अधिकतर मांसाहारी होते हैं। इन रोगों के होने का मुख्य कारण सीरम कोलेस्ट्रॉल में बढ़ोतरी ही है। जरूरत से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रक्त की धमनियों की दीवारों में जमा हो जाता है और धीरे धीरे यह उस रक्त मार्ग को अत्यंत सकरा कर देता है। प्रायः अंत में यह मार्ग बंद हो जाता है, जिससे दिल के दौरे पड़ते हैं। पाचन में भी रेशेदार भोजन का बड़ा अधिक महत्व है। विटामिनों और आवश्यक लवणों की आवश्यकता हरे शाक भाजी तथा मौसमी फलों से पूरी होती है। वे अपने साथ मल बाहर घसीट ले जाते हैं और पेट साफ करने में बुहारी का काम देते हैं। इस प्रकार शरीर में अधिक मात्रा में आए कोलेस्ट्रॉल की भी सफाई हो जाती है और एक खतरनाक संकट से बच जाने का सुअवसर मिलता रहता है। मधुमेह रोग के भय से बचने के लिए भी रेशेदार भोजन को अत्यावश्यक बताया गया है। अपेंडिसाइटिस, उत्तेजित आमाशय, बृहदान्त्र व मल द्वार के कैंसर आदि में भी रेशेदार भोजन से विशेष लाभ होता है। बृहदान्त्र, शोथ आदि रोगों में डॉक्टर प्रायः रेशेदार भोजन करने की सलाह देते हैं। प्रकृति प्रदत्त छिलके समेत अनाज, फल, पत्तीदार शाक आदि में रेशे की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जिसकी कि हमारे शरीर के लिए आवश्यकता है। यह तो मानव की नासमझी ही है कि वह इस प्राकृतिक स्वरूप को अपने हाथों स्वाद की खातिर तोड़ मरोड़ देता है। कुस्वास्थ्य की समस्या अधिकाधिक अनुपात में इसलिए नहीं है कि भोज्य पदार्थों की कमी थी, वस्तुतः उसे विकृत बना दिया गया था। इस संबंध में हेल्थ एजुकेशन की आवश्यकता है। यदि एक आंदोलन पोषण की समस्याओं के निवारण के साथ साथ इसका भी चल पड़े कि भोज्य पदार्थों को किस प्रकार ग्रहण किया जाना चाहिए, तो देखते देखते सारे राष्ट्र का स्वास्थ्य सुधारा जा सकता है। इसका प्रारंभ तो परिवारों से भोजन के तत्वों का चयन करने वाली व पकाने वाली गृहिणियों से ही हो सकेगा। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि हमें रेशेदार भोजन करना चाहिए, अर्थात चोकर सहित आटा, साग सब्जियां, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, दालों के छिलके बिना निकाले उनको पकाना। इस तरह के भोजन में जो रेशे होते हैं वो हमारे शरीर में सफाई का काम करते हैं और उससे हमारे भोजन के पचने में भी सहायता मिलती है और बहुत प्रकार के रोगों से हम बच जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।